मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर उठाए हैं सवाल। ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां सरकार भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 17A जोड़कर सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। नतीजतन भ्रष्टाचार के मामले से पहले से आधे रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने की ऐसी क्या मजबूरी है। कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 17A जोड़कर सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। नतीजतन भ्रष्टाचार के मामले से आधे रह गए हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने की ऐसी क्या मजबूरी है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर सरकार भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में धारा 17A जोड़कर सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। नतीजतन भ्रष्टाचार के मामले पहले से अब आधे रह गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी सवाल किया कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। तो एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये आरोप लगाया है, निशाना साधा है और साफ तौर पर सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। और ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश जहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से एक बड़ा निशाना सरकार पर पीसीसी चीफ ने साधा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां पर लिखा है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। तो एक बड़ा निशाना ये सीधे साफ तौर पर सरकार पर साधा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में बता दें कि 17A जोड़ा गया है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर के माध्यम से ये बड़ा निशाना साधा। तो चलिए इस सवाल पर जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पे उठाए हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार रजनीश जी। जी नमस्कार। रजनीश जी, आप तो सोशल मीडिया में काफी सक्रिय भी रहते हैं, ट्विटर आप चला भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि सवेरे सवेरे क्या ट्वीट सामने आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर के माध्यम से एक बड़ा निशाना साधा है और साफ तौर पर सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। देखिए, पहली बात तो ना कोई भ्रष्टाचारी को बचाया जा रहा है, ना ही कोई कानून में रद्दोबदल किया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से कि टूल किट पर चलना बंद कब करेंगे? झूठ फैलाना, फरेब और धोखाधड़ी करना कब बंद करेंगे? जरा मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में, जहां चैनल आपका भी ये देखा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार में क्या प्रावधान नहीं है? क्या ये 17A का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार में, राजस्थान सरकार में, पंजाब सरकार में और इनके समर्थन से चलने वाली महाराष्ट्र में नहीं है? और बाकी राज्यों को भूल जाइए। मैं तो केवल कह रहा हूं, आपका चैनल तो वहां भी चलता है, इनसे पूछिए कांग्रेस के नेताओं से कि यही प्रावधान क्या छत्तीसगढ़ की सरकार में है या नहीं है, या मैं सबूत दिखाऊं? तो धोखाधड़ी टूल किट पर चलने का काम कमलनाथ जी बंद कब करेंगे? लोगों को भ्रमित करना बंद कब करेंगे? किसी अपराधी को, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया जा रहा। मैं तो कहता हूं, आह्वान करता हूं कांग्रेस से, कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी से कि अगर आपके पास में किसी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोई तथ्य हैं, उजागर करिए, मीडिया के सामने उजागर करिए, न्यायालय में जाइए, CBC में जाइए, तमाम प्रकार की संस्थाएं। अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही है तो
चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। जी, भूपेंद्र जी, आपने सुना भी कि रजनीश जी ने क्या कुछ कहा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर तथ्य हैं तो पेश करें। ये फ्रस्ट्रेट हो गए ये, और ये फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गए कि 1,90,000 मौतों की चीत्कारें इनको सोने नहीं देती हैं। इन्होंने जिस तरीके से इनकी पार्टी के लोगों ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे और उसकी मार्केटिंग की, मुझे लगता है कि आप अगर मुद्दे पर बात करें तो ठीक है, झूठ सुनाने के लिए सुनने के लिए मैं आपके चैनल पर नहीं हूँ, है ना। और इनसे ये कहिए, अभी उनसे ये चुप रहिए, हमने आपको बहुत साइलेंट से सुन लिया, चुप रहिए जरा, और फ्रस्ट्रेशन आप ये मुंह चलाने से कुछ भी नहीं होगा। चुप रहिए जरा, साइलेंट से सुनिए, मैंने कहा है कि रजनीश जी, भूपेंद्र जी, मुझे लगता है अगर एक एक करके बात करेंगे तो जनता को भी सब कुछ समझ में आएगा। साफ तौर पर आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, IBC 24 में मुझे गाली सुनाने के लिए बहुत ज्ञानी है ये, गाली सुनाने के लिए बैठाया है और 24 घंटे झूठ बोलने के अलावा कोई धंधा है इनके पास क्या? बैठाया है, बात करने सुनाने के लिए बैठाया है। रजनीश जी, भूपेंद्र जी को 2 मिनट अपनी बात रखने दीजिए। नहीं तो बदतमीजी करने के लिए बुलवाया है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाषा की मर्यादा पर में है और इसमें आप कर रहे हैं बीच में सवाल खड़ा है उसका उत्तर दो ना, जो सवाल खड़ा है उसका उत्तर दो ना। और चैनल वालों ने गाली चलाने के लिए बुलाया होता है, के लिए बुलाया होता है, और आप कहते हैं सुनने दो, सुनाने दो। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, पहुंच रहे हैं राजस्थान, पहुंच रहे हैं लंदन, कल को तेलंगाना के साथ जो अमेरिका में ऐसा हो रहा है, झूठ बोलने का काम करते हैं, पूरा प्रदेश लूट लिया, देश लूट लिया, इसके बाद भी पेट नहीं भर रहे, ना खुराकें कम हो रही है। अवैध वसूली के भारत छोड़ो, 100 करोड़ का मामला, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये नारे लगेंगे। डिपार्टमेंट केस चला रहा है इनके लोगों पर, किस प्रकार से इनकी हरकतें थी। केस करो ना, अखबारों में छपिए, तुम्हारी सरकार में हिम्मत हो तो बात करके केस करिए। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। और जिस प्रावधान को लेकर मुझे काट लीजिए, महत्वपूर्ण बहस मैं नहीं करता हूँ, काट लीजिए मुझे, जनता भूपेंद्र जी, रजनीश जी, मुझे लगता है कि आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो अगर मैं नहीं समझ पा रही तो जनता भी शायद ही आपके मुद्दों को समझ पाएगी, आपकी बातों को समझ पाएगी। आप दोनों यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखने के लिए हैं, एक एक करके अगर बात करेंगे तो जनता भी आपको सुनना समझ पाएगी। आप एंकरिंग करने के लिए हैं क्या? एक नेता को दूसरे नेता से गाली दिलवाने के लिए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो है नहीं, यार तो चुप कराएं, पूरे देश की, लंदन की भी, अमेरिका की भी बहस करा लो। किस प्रकार की गाली गलौज बहुत ज्ञानी आदमी है, बड़ा बात करवाइए। छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, और कांग्रेस का दोगलापन क्यों है फिर? ये कहीं नहीं है, तुम्हारी पार्टी है, उजागर करो। केवल दोगलापन नहीं है क्या ये दोगलापन कितना शालीन शब्द है ये, मतलब अभी ये जान बता रहे थे कि साहब मेरा अपमान करा रहे हैं, मुझे लगता है कि आज इस चर्चा का कोई हल शायद नहीं निकल पाएगा। आप दोनों ही इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।